यूपी चुनाव के दूसरे फेज के लिए प्रचार का शोर बंद हो चुका है। 14 तारीख को होने वाले मतदान के लिए 9 जिलों की 55 सीटों के वोटर्स भी अपना मूड करीब करीब बना ही चुके हैं। इन सीटों पर मुस्लिम और दलित आबादी को देखते हुए पहले चरण की तुलना में ये चुनाव सभी पार्टियों के लिए ज्यादा चैलेंजिंग है। इनमें मुरादाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। आखिर कैसा है मुरादाबाद का सियासी मूड? मुस्लिम बहुल सीटों के क्या है सियासी समीकरण? यहाँ ध्रुवीकरण की धार तेज हो रही है या फिर बुनियादी मुद्दे छाए हुए हैं? इन मुद्दों पर वोटर वोट डालने वाले हैं। इन सवालों की पड़ताल करती हमारे संवाददाता विकास चंद्रा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम अखिलेश यादव को विकास में वोट करेंगे और एक तरफा वोट करेंगे। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने हमें केंद्र से लेकर राज्य में हमारे समाज खड़ा करा। यार इतिहास बदलेगा, बदलाव की राजनीति है। 6 की 6 समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। विकास तो साथ सपा की सरकार थी, उसमें भी विकास नहीं हुआ जो विकास बीजेपी ने किया। पीतल पारा हाई है, लेकिन दूसरे चरण के चुनाव में यहां ध्रुवीकरण की धार मजबूत हो रही है या फिर विकास और सुशासन के नाम पर वोट डाले जाएंगे। मुरादाबाद के वोटर्स का कैसा है मिजाज? चूंकि मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक फैक्टर साबित होता है, लिहाजा न्यूज नेशन की टीम ने सबसे पहले मुरादाबाद शहर के मुसलमानों का मिजाज जाना। मुरादाबाद का नाम सामने आते ही पीतल नगरी जहन में उभर जाती है और जिस पीतल पर मुरादाबाद की मुहर लग जाए उसकी पूरी दुनिया में पहचान बन जाती है। ऐसे ही मुरादाबाद में अभी मैं मौजूद हूं और तमाम मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ हैं। इन लोगों की राय जानेंगे कि इस बार कहां यह मुहर लगाकर किसकी पहचान बदलेंगे। अब सबकी राय एक एक कर जानेंगे, क्योंकि चुनावी माहौल में सबके अपने अपने दावे हैं। सपा के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं, बीजेपी ने अपनी अपनी ताकत लगाई है, बीएसपी भी मैदान में है। आप लोग इस बार क्या सोच रहे हैं? देखिए, हमारा कोई मैटर हिंदू मुस्लिम का नहीं है। हमारा कारोबारी आदमी है हम लोग। हमारा हिंदू से भी काम है, मुसलमान का भी काम है। हमारा कोई इलेक्शन हिंदू मुस्लिम का नहीं है। हम सपा को सपोर्टर हैं, सपा को सपोर्टर करेंगे। दूसरी बात क्या है, यहाँ मेडिकल कॉलेज की कोई व्यवस्था नहीं है। अब मैं डॉक्टर हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हालत जाकर देख लीजिए आप। वहाँ पर पेशेंटों की लाइन लगी, दवाई प्रॉपर टाइप से मिल पाती। पेशेंट इतना परेशान रहते हैं बेइंतहा। आप जनगणना कर लीजिए हिंदुस्तान की, सबसे ज़्यादा इसमें आपको हिंदू ही मिलेंगे, मुसलमान इतनी तादाद में नहीं है। फिर भी ये लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में ही है। हम ये कहना चाह रहे हैं अपने हिंदू भाइयों से और हर धर्म के लोगों से, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। अगर खतरे में है तो देश खतरे में है। आप देश को देखो, देश खतरे में है। हमारा सिर्फ यही कहना है। हम यही सोच रहे हैं कि अगर बीजेपी हम जैसे नौजवानों को खेल के लिए और व्यवस्था देगी तो फिर हम अखिलेश यादव के पास क्या करने जाएंगे? फिर तो हम बीजेपी को ही वोट देंगे ना। अखिलेश यादव के पास क्या करने जाएंगे? अब वो हमारे लिए कुछ करने, फिर तो वहीं पे जाएंगे अखिलेश यादव, अपने अखिलेश यादव हैं। तमाम लोग यहाँ पर हैं और सबकी अपनी अपनी राय है और सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं और लोगों का कहना है कि इस बार का जो चुनाव यहाँ है वो बिल्कुल निर्णायक है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि 2017 में भी यहाँ सपा को अच्छी सफलता मिली गई और यहाँ के लोगों का कहना है कि उससे आगे बढ़ेंगे, यानी इतिहास को फिर से दोहराएंगे नहीं, नया इतिहास रचेंगे। चलते हैं दूसरे इलाके में और वहाँ के लोगों की भी राय जानते हैं कि इस बार मुरादाबाद के लोग क्या तय करें। मुरादाबाद शहर के इस मुस्लिम बहुल इलाके में साफ तौर पर बीजेपी के खिलाफ पोलराइजेशन नजर आया। हालांकि इस सीट पर 2017 में बीजेपी के रितेश कुमार गुप्ता ने भगवा झंडा लहराया था। हालांकि यहां की लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। 2022 के सियासी दंगल में पीतल नगरी की सियासी नब्ज टटोलने के लिए न्यूज नेशन की टीम अब शहर के रामलीला मैदान पहुंची, जहां जिले के करीब करीब हर विधानसभा क्षेत्र के नौजवान से लेकर बुजुर्ग तक नजर आए। वहीं बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी यहां मौजूद थे, लिहाजा सत्ता के समीकरण को लेकर यहां भी चुनावी चर्चा शुरू हो गई। मुरादाबाद का रामलीला मैदान है और इस रामलीला मैदान में कुछ बुजुर्ग नौजवान धूप का आनंद ले रहे हैं। इन लोगों से इनकी राय जानते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? धर्मवीर सिंह। क्या होगा मुरादाबाद में इस बार? मुरादाबाद में बीजेपी जीतेगी। क्या मुद्दे एजेंडे चल रहे हैं? मुद्दे तो सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और सुरक्षा इस सरकार में बहुत है और कार्य भी बहुत कराए इन्होंने, योजनाएं बहुत चल रही हैं। जिस तरीके से गुंडा राज था इसमें समाजवादी पार्टी की सरकार में,
तो गुंडाराज खत्म करा। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारा, और यही आएंगे और यही आएंगे। बिल्कुल भाजपा हमारी निश्चित है। मुरादाबाद के बाकी इलाकों का चुनावी मूड दिखाएं, उससे पहले आपको बता दें कि मुरादाबाद जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। 2 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। लेकिन इस बार लड़ाई अलग है। मुरादाबाद जिले की 6 सीटों पर बीजेपी को छोड़कर ज्यादातर पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। पिछली बार 4 सीटों पर जीत का परचम लहराने वाली समाजवादी पार्टी के सामने दूसरे पार्टियों के मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान तो बीजेपी को सीधा फायदा हो सकता है। लिहाजा बीजेपी भी यहां सीटों का आंकड़ा बढ़ाने में जुटी है। लेकिन 2022 के महादंगल में मुरादाबाद की जनता किस पार्टी की झोली भरेगी, ये जानने के लिए अब हमारी टीम मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा सीट के शुक्ला गांव पहुंच चुकी। ये जानने के लिए कि चुनाव में पोलराइजेशन हावी है या फिर शिक्षा, विकास, सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। मुरादाबाद के शुक्ला गांव में मैं अभी मौजूद हूँ और यहाँ के स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं। कुछ बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। उनकी राय जानेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव के बारे में वो क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या है, उनके मुद्दे और एजेंडे क्या हैं। दावा कर रही है योगी आदित्यनाथ हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, उन्होंने कहा कि भाई हमने विकास कराया है, सुशासन दिया है, कानून व्यवस्था दुरुस्त की है। तो क्या ये मुद्दे हैं आप लोगों में? हाँ, मुद्दे तो हैं ये भी, और काम बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन किसानों के हक में कुछ नहीं सोचा इन्होंने। अच्छा, तो ये जी किसान आंदोलन को आप यहाँ एक मुद्दा मानते हैं? हाँ, ये भी मुद्दा है एक। अच्छा, तो फिर क्या होगा? जोर किसका चल रहा है, आपको क्या लग रहा है? जोर तो साहब सपा का भी है, भाजपा का भी है, सब मिले जुले ही हैं। तो मिले जुले ही। क्या मुद्दा एजेंडा है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि इस इलाके को, मुरादाबाद के इलाके को सपा का गढ़ माना जाता है। 17 में भी बड़ा अच्छा उन्होंने अपना किया था। इस बार क्या होगा? इस बार तो बीजेपी आएगी, योगी जी आएंगे। कि हर हिंदू की मजबूरी बन गई है। अब ऐसा हुआ है कि देखो, हमें तो अपनी मजदूरी करनी है, टैक्स चलाना है। ये सब मंत्री आते हैं, फिर कोई किसी को, गरीब जनता को नहीं पूछता है, और लास्ट में आके ये ऐसा आंकड़ा बना कर तैयार करते हैं। सब नेताओं की राजनीति है ये। हमें भी 25 साल उम्र आ गई मेरी, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया देखते हुए, लेकिन इन लोगों ने यही राजनीति रखी है। अब क्या है, मजबूरी बनी हुई है हमारी। तो आपने क्या तय किया है? तय क्या है, अब तो सीधी सी बात है कि मजबूरी बना दिया। अब ऐसा सिस्टम कर दिया है कि हमें मजबूरी होगी कि हम भाजपा को ही वोट दें। कहने के लिए तो सभी कह रहे हैं, हम तो बीजेपी में हैं। वैसे देखा जाए तो आंकड़े तो लगाए जा सकते हैं, पर सब अपने अपने आंकड़े लगा चुके हैं, पर हम तो बीजेपी में हैं। हम तो सोच रहे हैं योगी जी आएँ। चुनाव में क्या होगा, क्या आप ने विचार किया है, सोचा है? बीजेपी सरकार ही आएगी, और क्या होगा। हाँ, इसकी वजह क्या है, क्यों? वजह जो सही काम करें, और क्या। शुक्ला गांव में तो भगवा पार्टी की लहर देखने को मिली, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस बार के चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक बिखर जाएगा? क्योंकि मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी, आप, एआईएम से लेकर कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। तो क्या इससे बीजेपी की जीत की राह आसान हो जाएगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए जब हमारी टीम मुरादाबाद ग्रामीण सीट के एक मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंची, तो यहाँ अलग ही तस्वीर नजर आई। मुरादाबाद को सपा का गढ़ माना जाता है। इसकी वजह भी है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी 6 सीटों में से सपा ने 4 पर जीत दर्ज कराई थी, और महज 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। अब मुरादाबाद के दूसरे इलाके में है, और यहाँ भी तमाम लोग मौजूद हैं, और इन लोगों से राय जानेंगे कि इस बार इनके क्या मुद्दे हैं, क्या एजेंडे हैं, क्या सोचकर इस बार वोट डालेंगे। बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी की तरफ जाना पड़ेगा, सही बात यही है। वजह यह है कि पिछली हमने जो सपा की सरकार देखी, उसके अंदर मुजफ्फरनगर मिला और बहुत से दंगे मिले। वो तो आरोप लगाते हैं कि ये तो सपा वालों ने ही दंगे कराए थे। वो किसी ने भी कराए, नुकसान तो दोनों कम्युनिटी को हुआ ना, वो किसी ने भी कराया। बात ये नहीं है कि किसने कराया, बात ये है कि दंगे हुए और उसमें नुकसान हुआ। मुरादाबाद ग्रामीण सीट के इस इलाके के लोग बीजेपी और योगी सरकार से खफा दिखे और समाजवादी पार्टी के पक्ष में लामबंद नजर आए।
लेकिन बीजेपी के पक्ष में इस पोलराइजेशन का जवाब भी नजर आया, जब इस इलाके के दलित वोटर बीजेपी के पक्ष में न सिर्फ लामबंद दिखे, बल्कि 22 में बीजेपी की सरकार की हुंकार भी भरते नजर आए। हमारा तो वही बीजेपी को वोट है, वोट देने का। इधर तो बड़ा जोर सपा का चल रहा है। सपा का जोर है, सपा का अपने उसमें जोर है जहाँ मुस्लिम क्षेत्र है उनका। हिंदू क्षेत्र में हमें एक बात मैं खुद कहता हूँ अपने अनुभव से, जहाँ हमें सबका वोट मिल रहा है, सबका विकास है बीजेपी सरकार में, क्या एक उससे सरकार बना लेंगे वो? हमारे पास हिंदू का, मुस्लिम का, प्रजापति, जाटव, कौन सी जाति ऐसी है जिसका वोट नहीं मिल रहा? आपका क्या शुभ नाम है? राजू प्रजापति। राजू प्रजापति जी, क्या होगा इस बार चुनाव में? चुनाव बढ़िया होगा, 300 पार होगा। भाई सपा वाले तो दावा कर रहे हैं कि इस पूरे मुरादाबाद के इलाके में सारी सीटें वो जीतेंगे। कहने दो, उनके कहने से क्या हो रहा है? उनके कहने से कुछ नहीं होगा, तो वो तो 400 बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो भी करेंगे ना? हाँ, वो करेंगे, उनका काम है करने का। देखो, समाजवादी पार्टी में हमारी बिरादरी का एक मंत्री दिया, गायत्री प्रसाद प्रजापति, वो लॉलीपॉप दिया, मैं खेलते रहो, एक खिलौना दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने हमें केंद्र से लेकर राज्य में हमारे समाज खड़ा करा है। एक कैबिनेट मंत्री भी है और आयोग में भी है, और हमारे पास प्रजापति जिले लेवल से, महालेवल लेवल से प्रजापति समाज है। और मैं आपके माध्यम से समाजवादी को एक बात कह दूं कि प्रजापति समाज आपके साथ नहीं है, जाटव समाज आपके साथ नहीं है, और खासकर आपका वोट बैंक, यादव वोट बैंक आपके साथ नहीं है। और आपसे मुस्लिम भी नाराज है, क्योंकि आपने मनमानी करी, आपने पक्षपात करा, आपने धर्म में बांटा। ये आपकी राजनीति, ये पूरा देश और पूरा हमारा राज्य है, और ये जनमानस जान चुका है। मुरादाबाद जिले के धार्मिक समीकरण पर नजर डालें तो यहाँ हिंदू आबादी करीब 52.14% है, वहीं मुस्लिम आबादी 47.12% है। साफ है कि अगर मुरादाबाद जिले में चुनावों में ध्रुवीकरण हो जाता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हो सकता है और हिंदू वोट बैंक सीधे बीजेपी के खाते में जा सकते हैं। मुरादाबाद से विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।